हमारे यहाँ पर मीडिया से चैनल में हमारे विधायक लालबाग मोहन सिंह जी, हमारे अध्यक्ष पूर्व के और हमारे सेनेट क्लस्टर के प्रभारी अदूर जी और साजी, हमारे हल्द्वानी विधानसभा के प्रभारी हैं। थोड़ा सा देर हुई है कि समझने में, कभी कभी इसीलिए कहते हैं कि ठीक से समझना चाहिए। मैं और भी बोलने लगा वहाँ, मैंने कहा अभी तो चलती है। तो अच्छा हुआ मुझे याद दिलाया कि 12:30 का टाइम था। मैं तो वही सोच रहा था कि 2 बजे की बात थी, हमको भी रामनगर जाना था। जो बात हुई थी उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने घरों को भोजन करने जाने वाले हैं, हमें भी अपने घर जाके भोजन करना है। तो इसलिए हमने कहा कि हम भोजन के टाइम पर क्षमा मांग ली, तो इसलिए माफी कर दिया होगा आपने। ये जो 2 साल का समय हमारा रहा है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, वो एक ऐतिहासिक समय रहा है। मैं बाकी बिंदु तो आपको लिखे देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मोटी मोटी बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रमुख काम किए, सरदार जी आ जाओ, तो जो मोटे मोटे काम किए, अरे पीछे गाड़ी में वो पीछे जाम लगे। जैसे समान नागरिक संहिता, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, इसको तोड़ मरोड़ के चाहे कोई कुछ भी रंग दें, लेकिन ये देश की उन्नति के लिए और समान रूप से लोगों के विकास के लिए और सभी को समान अधिकार के लिए, हर व्यक्ति को ये तमन्ना होनी चाहिए मेरा बेटा भी आगे जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्मी में निकले, पुलिस में निकले, देश की सिविल सर्विसेज में निकले और वो एक उन्नत नागरिक बने। जो एक बहुत बड़ा अंतर लोगों के बीच में होता है कि कुछ लोग बच्चे तो पैदा करते हैं हम लोग, लेकिन पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी उन्नति पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो इसलिए जो ये समान नागरिक संहिता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी उत्तराखंड की सरकार लाई, इसका बहुत ही चारों तरफ पूरे देश में बहुत बड़ा स्वागत हुआ है। नकल विरोधी कानून, हाई स्कूल और इंटर वालों को भी जेल में डालो। भैया आगे चढ़ जा यार, चलो। लोग पूछते हैं अभी पानी चाय सब रोक दीजिए। मना कर रहा हूँ यार तुमसे, तुम। और हम तो पानी भी नहीं पियेंगे। हाँ, आचार संहिता लगी, हम तो भाग जाएंगे। पानी भी मत लाना हमारे सामने। नकल विरोधी कानून लोगों ने कहना चालू कर दिया, अब हाई स्कूल इंटर वालों को जेल डालोगे क्या? ये तुम्हारी सरकार है भाई, समझे क्यों नहीं उसको? उनके लिए कोई ये कानून नहीं है, उसमें तो रेस्टिकेट होता है, रेस्टिकेशन होते हैं, वो पहले से कानून है। ये कानून उनके लिए है जो पढ़ने लिखने वाले लड़के मेहनत करके फर्स्ट आते थे, निकलते थे, अपने माँ बाप के लिए आशा का किरण बनते थे, गांव का और अपने इलाके का नाम रोशन करते थे पढ़ाई लिखाई में। वो जब एग्जाम देने जाते थे, पर्चा बनाने वाली टीम बड़े से लेकर छोटे तक बाहर, और तो और उसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वहां के चेयरमैन और बड़े लोग तक इन्वॉल्व थे। पहली बार भंडाफोड़ हुआ है उत्तराखंड में, और अब ऐसा कानून बन गया है कि गरीब का बेटा या अमीर का बेटा जो पढ़ने वाला हो, अगर वो फर्स्ट क्लास आ रहा है, पढ़ाकू है, तो एक जगह नहीं 3-3 जगह वो टेस्ट पास कर रहा है, इतनी नौकरियां वो पा रहा है। अब पहले से क्या था कि पर्चा बनाने वाली टीम ने पर्चे की कीमत रखी थी 5 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख। जिसके पास ऐसी कमाई थी, जिस बाप के पास, वो अपने बेटे का
पर्चा खरीद के घर में घुट्टा लगा के उसको पढ़ाता था, इसे सही करना, इसे सही करना, इसे सही करना, और वो पास हो जाता था। और जिसने आंखें फोड़ी है, जिसने मेहनत मशक्कत की है, गरीबी से पढ़ा है या फिर दिल से पढ़ा है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो रह जाता था। ये इतना जबरदस्त, ये इतना अच्छा मानवीय सेवा करी है हमारी सरकार ने, इसके लिए भी हमको बहुत जबरदस्त है। चारों तरफ हमारी सरकार को बधाई मिल रही है। धर्मांतरण कानून आपने देखा है कि किस तरह से धर्म परिवर्तन कर देते थे। किसी को मोबाइल दे दिया, किसी को लालच दे दी, किसी को पैसे दे दिए, कोई धन द्रव्य दे दिया, तो धर्म परिवर्तन करके, नाजायज तरीके से धर्म परिवर्तन करके अपने को तो भागी और दूसरे को धर्म परिवर्तन का दुर्भागी बनाते थे। वो अपने समाज से कट के उनका कोप भाजन भी बढ़ता था, कई बार तो लड़ाई झगड़िया फसाद भी होती थी। लेकिन इसके बाद से कठोर दंड मिला है और लोग कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा गलत काम, धर्म विरोधी जो काम करते थे, कानून पर जो धर्मांतरण करते थे, उस पर भी रोका गया। दंगा विरोधी मैं शॉर्ट करते हुए इसी को बताना चाहूंगा। हल्द्वानी में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, भगवान न करे ऐसी घटना फिर हो। हमारे लोगों में बहुत मेल था, हम में और हमारे दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों में भाईचारे से रहते थे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से ये हमारा बहुत बड़ा, जिसे हम कहते हैं कि लॉस हुई है हमारी, जिसकी भरपाई होना बड़ा मुश्किल है। हम भरपाई पर लगे हुए हैं। पुलिस की बहनों को, पत्रकारों को, लोगों को जैसे मारा गया और टायर जला के रास्ते रोक दिए गए ताकि निकल न जाए, वो उसी में आग में जल जाए, ये अमानवीय कृत्य है। और प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कई गाड़ियां फूक दी और पत्रकार मित्रों की भी आपको पता है कि मोटरसाइकिलें फूक दी। कई पत्रकार मित्रों को तो सर के धो कर दिए, टाँके लगे हैं। कोई हमारे, हम गए थे उनके घर में, वो हमारे चित्रकार थे, शायद बबली भाई थे। एक दो जगह हम और गए, संजय कनेरा जी के घर में खुद भी गया रात में, दो एक जगह हॉस्पिटल में भी गया। तो दुर्गति करी जानते हुए ये अमानवीय कृत्य है, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। जो ऐसे लोग होते हैं वो अपराधी ही उसकी जाति होती है, वो जाति धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ये हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छा कानून बनाया है कि जिसने भी दंगा किया है और जो प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट की नुकसान हुई है, सार्वजनिक प्रॉपर्टी एक की नहीं है, हर आदमी की है। हम सब टैक्स देते हैं, जनता की लटीपटी है, हर व्यक्ति चाहे छोटा हो बड़ा हो उसकी लटीपटी है। जिसने नुकसान पहुंचाया है उससे वसूल की जाएगी। ये बहुत बड़ा कानून हमारी सरकार ने पास किया है, मैं बधाई देता हूं अपनी सरकार को। यो तो बहुत सारी चीजें हैं, 10% का 37 आरक्षण दे दिया आंदोलनकारियों को, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर कर दी, 207 प्रकार के टेस्ट आज फ्री में किए जा रहे हैं, हम भी नहीं। और आयुष्मान उत्तराखंड योजना में आपको पता है कि 5 लाख का कवरेज मिल गया है। इसी प्रकार से हमें नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अभी महिलाओं को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% या 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। लखपति दीदी 1.25 स्वयं सहायता समूह को बना दिया है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 3.56 लाख करोड़ में से 1.779 MOU हो चुके हैं, काम भी प्रारंभ हो रहा है। एक जनपद एक उत्पाद, जैसे हमारे यहाँ का एक जनपद एक उत्पाद, यहाँ के उत्पाद है, रेलवे स्टेशन पर रखे हैं। जैसे कहीं का बाल मिठाई है, कहीं का राजमा है, कहीं का आड़ू है, तो ये हर चीजों को एक एक जनपद को एक उत्पाद हमने दे दिया है। कहीं का मौन पालन है ताकि वहाँ की आर्थिकी आगे उठे। ये भी बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे वहाँ डेवलप हुआ है। और पहाड़ों में होम स्टे बनाने पर सरकार 10 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गई है होम स्टे की, भवाली हो, भीमताल हो, आप पूछ लीजिए किसी से, गर्म पानी हो,
ऐसे क्षेत्रों में भी होम स्टे बन गए हैं। और इस बार बाबा जी की कृपा से, नीम करौली महाराज की कृपा से कोई होम स्टे खाली नहीं था। जाड़ों में भी अब तो इसी समय से बुकिंग आ गई है। ये इतनी बड़ी बातें हो गई हैं, खेल की नई नीति हो गई है, बहुत सारी बातें हैं। और रोपवे कनेक्टिविटी करने को नैनीताल में रोपवे जाएगी, मैंने पहले भी बता दिया है। 500 करोड़ से हमारा ठेका हो गया है। और मानस खंड कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर, ये एक ऐसी चीज बननी, सुनने में अभी साधारण लग रहा है, पूरे देश का पर्यटक यहाँ आके पुण्य का लाभ अर्जित करने वाले हैं। केदार खंड के साथ मानस खंड कॉरिडोर, ये हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ ही शारदा कॉरिडोर की प्रक्रिया भी गतिमान कर दी है। आजकल बहुत तेजी से इस पर काम हो रहा है। एक लंबी फेहरिस्त मेरे पास है, मैं कोशिश करता हूं कि आपका भी समय बचाता हूं, जो मैं देर में आया हूं जल्दी से कर दूं। सैन्य धाम हमारे वहां बन रहा है 17.34, यानी कि 17,34,000 जो शहीद हैं उनके घरों से आंगन की मिट्टी लाकर हम शहीद सैन्य धाम बना रहे हैं, जो 5वां हमारा धाम कहा है प्रधानमंत्री जी ने। और शहीद के सैनिक परिवारों को एक सदस्य को हमारी सरकार इस समय नौकरी दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण मित्र, जिनको हम सफाई कर्मचारी पहले कहते थे, उनको मात्र 300 रुपए मिलते, और आज हम 500 रुपए एक सम्मानजनक प्रतिदिन की मजदूरी उनको देना तय किया है। हेली सुविधा उड़ान में लागू करने वाला, मैं फिर बोलता हूँ, हेली सुविधा, हेलीकॉप्टर की सुविधा उड़ान योजना में लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है हमारा। ये सबसे बड़ी बात है। आप गए थे कई मित्र, उस दिन मैं भी जुड़ा था उसमें बाहर से, कि अब यहाँ से पिथौरागढ़, धारचूला, देहरादून जो हेली सेवा चल रही है वो उड़ान योजना में है। भारत सरकार की उड़ान योजना में अगर आपको सीट नहीं मिल रही है, पूरी 10 की कैपेसिटी है, 5 ही मिल रही है, तो 5 की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। इसमें 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हम परियर रखते हैं। तो ये ऐसी चीजें मैंने आपको बताई। एयरपोर्ट का निर्माण जो यहाँ पर है, यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा OLS सर्वे कर लिया गया है। OLS सर्वे हो गया है, जमीन ट्रांसफर हो गई है, सब कुछ हो गया है। आप देखिए यहाँ बूम आने वाली है पर्यटन के क्षेत्र में। हमारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहीं से पन्नगर से उड़ेंगी। मैं चेयरमैन भी होता हूँ वहाँ का अथॉरिटी का, तो बहुत आगे काम कर दिया है। अब इतने ज्यादा मैं अगर बताऊंगा तो बताने में समय भी लगेगा। आप भी कह रहे हैं हो गया है, बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, 2 साल में नौकरी कितनी थी आप लोगों ने, कोई आंकड़ा है? किसमें? राज्य सरकार ने नौकरियां कितनी दी 2 साल में, कोई आंकड़ा है? बहुत नौकरियां दी हैं। कोई भी विभाग की खाली, इसमें मेरे नौकरियों का आंकड़ा भी इसमें है, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कहीं पर होगा। और एक तो मैं पढ़ ही देता हूँ पूरा, आपको 25-26 मिनट लगेगी। युवाओं में 7,000 पदों पर भर्ती मतदान है। सुनिए, जो युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, यो तो हमने इतनी योजनाएं चलाई हैं कि अगर युवक आज नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन रहा है, और बन भी रहे हैं बहुत सारे लोग। लेकिन वर्तमान में 7,000 पदों पर भर्ती हमने गतिमान करी निकाली है। उसके टेस्ट हो गए हैं, किसी का रिजल्ट आ गया है, किसी का आने वाला है। 19,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया और शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय हमारी ये सिविल संहिता लग गई है, आचार संहिता, इसमें बोलना उचित नहीं रहेगा। तो 19,000 पदों को और चयन कर लिया है। जो खाली पद हैं, जितने भी खाली पद हैं, वो सब पद भर लिए जाएंगे। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अगर जब सारे पद भर लिए जाएंगे तो 60 साल तक फिर अपॉइंटमेंट नहीं होंगे।
इसलिए हमारी छोटे मोटे काम, छोटे उद्योग धंधे, MSME, इसके लिए तिजोरी खोल रखी है हमारी सरकार ने। पूरे बजट को जो कुछ करना चाहता है उसके लिए वो व्यवस्था करी हुई है। अच्छा मंत्री जी, एक चीज है, आपने सैनिकों की बात कही, तो सैनिकों की जो वीरांगनाएं हैं उनको जो पूर्व में 10 लाख रुपया दिया जाता था, जो अब रोक दिया गया है, क्या उसको दोबारा से आप लोग सुचारू करेंगे, देंगे उन्हें? मेरे अंदाज से, मेरी नॉलेज में रोकना नहीं है कहीं जी। जैसे आप कह रहे हैं, जो भी योजनाएं हमने अपने सैनिकों के लिए चलाई हैं वो निर्बाध रूप से चल रही है। नहीं, उनको जो वीरांगनाओं को मिलने वाले 10 लाख रुपए की राशि जो है वो रोक दी गई थी। सारी चीजें मिल रही हैं, मैं उसको आपको दिखा के बता अरे सर, मेरी नजरों में रुकी नहीं है। दोस्त सर एक गिरफ्तार होने के मामले में आप पूछ रहे हैं, वैसे मेरा बोलना कोई उचित नहीं है, लेकिन कभी भी कोई गिरफ्तार होता है उसके लिए प्राइमा फेसी एविडेंस होती है, पुख्ता एविडेंस होती है। जब ऐसे पदों पर गिरफ्तारी होती है तो वो खाली नहीं होती है, एक एक गवाह होते हैं उसमें। अब तो आपको पता है कि तीनों एक्ट बदल गए हैं, IPC, CRPC, एविडेंस। अगर उसमें से एक भी कम होता है तो गिरफ्तारी भी नहीं होती है। इसलिए देखिए, आरोप कौन क्या लगाता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ईमानदारी का लबादा ओढ़कर लंबे समय तक किसी को भी बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, धूल नहीं झोंकी जा सकती है जनता के आगे। सत्य है, कोई बात कोर्ट में आ गई सर, है एक तो हमारा भी सवाल था। कोर्ट को डिसीजन करने दीजिएगा, मेरा बोलना इसमें उचित अरे नहीं है। भट्ट जी, अब हमारे एक दो सवाल मेरे भी थे। जी। पहला सवाल तो ये, क्या जो सुशीला तिवारी आपका हॉस्पिटल है उसका ट्रामा सेंटर के लिए उसका क्या कर रहे हैं? दूसरा सवाल ये है कि जमरानी चिल्लाते हुए आपके 5 साल निकल गए, क्या अगले 5 साल में अगर आप यहाँ संसद रहे तो क्या आप एक मिनट, क्या आप ये घोषणा करते हैं कि अगर उसका शिलान्यास आप नहीं करा पाए तो आप राजनीति से संन्यास ले लें? नहीं, मैं नहीं करता हूँ, घोषणा नहीं करता हूँ मैं। अगर सही बात नहीं लिखोगे, कल पत्रकारिता छोड़ दोगे, मुझे घोषणा बताओ। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ पत्रकारों से, अगर आप कहते मैं छोड़ दूंगा, कल से मैं ऐसी बात पूछने वाला हूँ, आप तिलमिला जाएंगे। ये सवाल नहीं है जोशी जी। अगर सर समाज हित के, देश हित के लिए होगा तो छोड़ ऐसा है देंगे। ना। मेरा लेट माय क्वेश्चन, हाँ, मेरा क्वेश्चन आने दीजिएगा। जमरानी बात क्या नहीं, होगा? मैं सुन लीजिए, एक बात सुनिए जोशी साहब, आपका हम बहुत उम्मीद करते हैं। मेरे 5 साल नहीं निकले, 5 साल बहुत कम में कर दिया इसको मैंने। जो हालात थी, नारायण दत्त तिवारी जी मालूम है यहाँ सर। के माननीय मुख्यमंत्री, KC पंजी मुख्यमंत्री, और यहाँ के वो केंद्रीय मंत्री और हमारे केंद्रीय नेता थे दोनों, एक से एक बड़े लोग रहे। भगत दा ने कहा इसे आगे बढ़ाना है, मैं बढ़ाते बढ़ाते थक गया 5 साल। उन्होंने भी ईमानदारी से कोशिश करी। फाइल होने के बाद खत्म हो गई फाइल, कर्मचारी रखे थे नाम पर, पैसा जा रहा था। पहली बार पहले सदन में जब मैं चुन के गया, पहली बार, पहली जो सत्र चली सदन की, पहले में ये मामला उठाया मैंने। और 5 साल में कितने उतार चढ़ाव आए, स्टडी करिए, किताब लिखी जाएगी। अंत में पैसा आने के बाद भी लटक गया था। टाइगर प्रोजेक्ट का कॉरिडोर मान लिया गया था, पैर पड़ाओ ऐसे छुए हैं पैरियों। मुख्यमंत्री को लेके गया हूँ, मुझे जरूरत नहीं थी, आपने दे दिया था। जो करोगे मैं नेताओं की तरफ बोल लेता, हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब कह देता। मैं काम करने वाला हूँ, गलत काम अभी तक भगवान ने बचा रखा है। ईमानदारी से काम किया, और जो हमने इसको वर्ल्ड बैंक को सौंप दिया था पहले, डब्ल्यू उसको डेवलपमेंट ADB 25 से शुरू करने वाला था, जबकि सारे हर्डल हमने माफ कर दिए थे, साफ कर दिए थे। लेकिन मेरी जीत थी कि जैसी किसान प्रधानमंत्री किसान योजना आई तो उसमें मैंने पूरी स्टडी कराई, उसमें हमारा फिट पाया गया। फिट पाने के बाद प्रधानमंत्री जी से विशेष निवेदन करके घोषणा ही कराई, और आज उसका टेंडर लग गया है। 5 साल निकले नहीं, 5 साल में ये बनने जा रहा है। अब आपका पैसा आ गया साहब, इसको आप बताइएगा। और ट्रेन के बारे में मैंने बोला था, ट्रेन लगा दी सिख धर्म के हमारे जितने लोग होंगे, पूछिए उनसे, ट्रेन फुल जा रही है, ये भी पूछ लीजिए। एम्स पर लिख के आ गया, नहीं बन सकता एम्स, और वो एम्स आज काम चल रहा है, दूर नहीं है, आप सामने देख के आइएगा। प्रधानमंत्री जी ने वहीं से उद्घाटन कर दिया। मैं तो उसका
वो शिलान्यास नहीं बल्कि भूमि पूजन करने वाला था मुख्यमंत्री जी को बुला के, लेकिन पानी यहाँ तक भरा था, उस समय नहीं हो पाया, समय नहीं मिला। जो कहा है वो किया है। नैनीताल का रोपवे साहब बन रहा है, किसी ने माना नहीं, 1500 करोड़ का टेंडर लग गया साहब, और कितना उलझा था कोर्ट में। और मैं लगातार रात दिन हमारी स्टेट से मैं खिचखिचाते रहा, मुख्यमंत्री जी को कहते रहा। ऊपर NHAI उसका जो टेक्निकल ग्रुप है वो बनाता है, और गडकरी जी को मैंने घोषणा कराई उसकी, कहाँ करवाई? टनकपुर में। और 710 करोड़ रुपए। सर आप 500 रुपए किसी को उधार दे दीजिए, कितनी कीमत होती? 710 करोड़ रुपए लाए हैं उसके लिए, और अब 4 लेन की आपकी रोड बन रही है वहां के लिए, शिलान्यास करवा दिया है सर। और 1100 करोड़ रुपए का बाईपास सीधे बाहरी रुद्रपुर से निकाल रहे हैं। 500 करोड़ रुपए जो रुक गया था, हमारे माननीय विधायक जी ने मुझे कहा भाई साहब ये काम नहीं करा रहे, यहीं पर ये मोहन जी बैठे हैं, हाथ खड़ी कर दी। मैंने कहा उठाओ, और मैंने कहा बदलो। एजेंसी बदलने के बाद आज लाल